जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook पे देखने वाले हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। आज हमारे भी बीच में काफी बहन भाई लोग हैं, आपको भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आप सचमुच धन्य है, आप महान है, आप ही योग्य केवल है। आप ही हमारा राजा रक्षक प्रभु परमेश्वर है, आपके जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर, यहाँ पे पिता परमेश्वर, हमें सिर्फ आपकी जरूरत है प्रभु जी। यीशु राजा, आपकी जरूरत है। हमें मदद कर पवित्र आत्मा, हमें अगुवाई कर। जितने भी जन यहाँ पे उनसे आप बातें कर आज, ताकि आपका महिमा होने दे प्रभु जी। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और कितने जन जानते हैं पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा? किसी को याद है? किसी को याद है पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा? शांति के बारे में सीखा ना? अच्छा, याद नहीं? भूल गए? क्या सीखा? शांति के बारे में। शांति जब हमारे जीवन में रहेगा, प्रभु का शांति, हमारे पास जो भी समस्या है उसको हम विजय पाएगा उससे, राइट? जब प्रभु का शांति ही नहीं है हमारे जीवन में, हम विजय नहीं पाएगा, राइट? तो इस बात को हमें ध्यान में बहुत रखना बहुत जरूरी है। संसार में कई लोग बोलते हैं ना, संसार में कई लोग, वो लोग सत्य का खोज करते हैं। किसका? सत्य का खोज करते हैं, और सत्य उनको मिल रहा नहीं है। कोई लोग सत्य बोलते हैं, जब ढूंढ के वो सही जगह पे जाते हैं उसको सत्य मिलता है। क्या मालूम है? वचन कहता है योना का 8:32, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें मतलब क्या? स्वतंत्र का मतलब क्या है? आजादी। परमेश्वर का शांति होना बहुत जरूरी है, आजादी भी होना बहुत जरूरी है। कई बार कई लोग बंधन में फंसा हुआ है। टीटस का 3:1 में देखो क्या कहते हैं लोगों को सुधि दिला। किसको? लोगों को स्तुति दिला, सुधि दिला। हाँ। कि हकीमों और अधिकारियों के आदिक रहे, हाँ। और उनकी आज्ञा माने, हाँ। और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसका आज्ञा माने करके कहते हैं? अपने किसका आज्ञा को मानने करके कहते हैं? किसका? हाकिमों और अधिकारियों। हाकिम किसको कहते हैं? पास्टर को। हाकिम किसको कहते हैं? जो इस देश को राज करते हैं। पुलिस अधिकारी लोग होते हैं, ओके। उसके बाद में जो अधिकार होते हैं ना, वो लोग पुलिस लोग अधिकारी में रहते हैं, उनके बात को मान के रहना हो। अगर आप सोचो हांगकांग का कानून को तोड़ेगा तो क्या होगा? आपको क्या मिलेगा? आपको सजा मिलेगा, है ना? जी। इंडिया का कानून को तोड़ेगा तो क्या मिलेगा? सजा मिलेगा कि नहीं? हाँ, क्या पूजा करेगा क्या? हाँ? तो इसके लिए बाइबल हमको सिखा रहा है, अधिकारियों का बात को हमको सुनना है, मानना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा? अगर गलत करेगा ना, हमारे अंदर हमेशा डर रहेगा, मेरे को भी पुलिस पकड़ेगा। क्या? मेरे को भी पुलिस पकड़ेगा करके पुलिस सामने से गुजरेगा तो आपका हमारा कलर बदल जाता है। अब एक कहानी मुझे याद आया। अभी यहाँ पे समझो रोड के बीच में दो रास्ता रहते हैं, बराबर? आगे एक छोटा रोड है, बराबर? नीचे एक उस तरफ रास्ता, यहाँ से एक रास्ता है, ठीक है? अभी चोर लोग यहाँ से गुजर रहे थे और पुलिस लोग सामने से आ रहे थे, वो सामने का रास्ते से आ रहे थे, ठीक है? सामने से रास्ते से आ रहे। पुलिस लोग आए थे, चोर ने क्या किया मालूम है? देख के उसका कलर बदल गया। किसका? चोर का चेहरा बदल गया। पुलिस ने देखा उसको और बोला तेरा आईडी कार्ड दिखा, और तुरंत क्या हो गया? उसका आईडी कार्ड नहीं था। वो क्या हो गया? चोर का चेहरा हमेशा दिखाई देता। किसका? चोर का चेहरा दिखाई देता। इसके लिए हमें हमेशा होता है ना कि परमेश्वर में हम बराबर से चलेगा, होता है ना, परमेश्वर में हम बराबर से चलेगा, हमारा ध्यान परमेश्वर में रहना रहेगा, ठीक है? उसके बाद दूसरा तीमुथियुस में क्या कहते हैं? 3:16 में देखो क्या कहते हैं? अरे पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। अरे पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाई गई है, और उपदेश और क्या बोलने के लिए? क्या बोल रहा है? उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, ये 3 चीज क्या बोलते हैं? उपदेश, समझाने, सुधारने। किसके लिए?
मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए। अगर सोचो आप नया मोबाइल लेते हैं या कुछ दुकान में जाके कुछ नया चीज लेते हैं, उसके बॉक्स के अंदर क्या रहता है मालूम है आपको? क्या रहता है? सूचना किताब रहता है, उसको मेन्यू बोलते हैं, इसको कैटलॉग बोलते हैं, राइट? किस तरह से आपका मोबाइल को ऑपरेट करना है वो बुक रहते हैं, बराबर? और टीवी को ऑपरेट करने या वॉशिंग मशीन या तो फ्रिज हो, जो भी कुछ हो, बुक रहते हैं क्या नहीं? हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक बुक दिया है। क्या बुक दिया मालूम है आपको? पवित्र शास्त्र दिया है। इसके अंदर आपके जीवन की कहानी और मेरे जीवन की कहानी लिखा है। क्या? आपके जीवन की कहानी और मेरे जीवन लिखा है। क्या ना? कैसा चलाना है, किस तरह से बनाना है, ठीक है? कई बार बोलते ना, आप देखा रहेगा गवाही, जो बदमाश, जो गुंडा, मौली, जो बुरा काम किया है, वो लोग ही प्रभु को स्वीकार किया है क्या नहीं? आप जानते हैं आप कहाँ पे थे, आप क्या क्या करते हैं आप जानते हैं, है क्या नहीं? आप क्या करते थे आप भी जानते थे ना, प्रभु में आने से पहला। हाँ या ना? अच्छा, आवाज नहीं है। ओके, क्या बराबर है अन्ना? आप जानते हैं प्रभु में आने से पहले आप कैसे थे, क्या थे करके? आगे आप बेन राधा, अभी क्यों आप इतना परिवर्तन हो रहा है? क्यों आपका लाइफ में बदलाव हो रहा है? क्यों आपका गवाही दिया आपने आके? क्या कारण के लिए आपने गवाही दिया? मेरे जीवन में कुछ हो रहा है, मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ेगा करके गवाही दिया ना। मेरे घर में मेरा पति शराब पीता था कुछ 2-2.5 साल से, मेरा भाई शराब पीता था, मेरा माँ बीमार थी 2 बार, परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। हम जानते हैं हम क्या करते हैं, क्या हम जानते हैं हम क्या करते हैं, और हमें सुधारने के लिए ये वचन यहाँ पे दिया है। आप जब इस वचन यहाँ पे पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे एक तस्वीर है, आप सब जानते हैं, 4-5 साल पहले की बात है, हमारे देश में नोटबंदी हुआ था, याद है किसी को? अगर जो भी लोग वहाँ पे नोटबंदी का टाइम में, आप ही जानते हैं किस तरह से आपको तकलीफ हुआ रहेगा, किस तरह से नहीं भी हुआ रहेगा। बहुत से लोग तकलीफ उठाया, बहुत से लोग नहीं उठाया, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम है, मैंने सुना टीवी न्यूज में, मैंने लोग बताते हैं, बोला अरे बहुत तकलीफ हुआ, बट ज्यादा से ज्यादा किसको तकलीफ हुआ? जिसके पास ज्यादा था, जिसके पास ज्यादा है उसको तकलीफ हुआ, जो बेईमानी का धन दबा के रखा था उसको तकलीफ हुआ, जो बोलते हैं ना कि स्मगलिंग कर रहा था उनको तकलीफ हुआ, ज्यादा तकलीफ हो गया उनको, है ना? बट सरकार जानता था कि भारत देश के लोगों के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो भी अगर इंडिया से आया तो आपका मोबाइल में आप पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं मोबाइल से, राइट? QR कोड है, क्या है वो? कैसा भेजते हैं, क्या है? गूगल पे गूगल पे और क्या? इधर हांगकांग का इंडिया का बात करेंगे, पेमेंट ये सब है, ऑनलाइन हो गया ना सारा कुछ सिस्टम। तो हमारे पास दूसरा है ना, दुकान में रखे लेके आए, हाँ, गूगल पे और फोन पे 2 है। वो आप भी ले जाके कर लेना, कैश दे के मत। तो आसान हो गया ना अभी, बहुत कैश लेके जाके घूमने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कैश लेके तो चोरी होने का डर था, कैशलेस हो गया ना। हाँ, कैशलेस हो गया। तो सरकार जानता था कि उसके लोगों के लिए क्या नाराज है ना? वो से जन उस समय पे नाराज हुआ रहेगा सरकार से, वो से जन ने बुरा बोला रहेगा। उसी तरह कलीसिया के अंदर भी कुछ ना कुछ आपके भलाई के लिए कुछ ला रहा है कलीसिया, तो हो सकता है कोई ना कोई नाराज हो सकता है, कोई ना कोई बोलते ना नर्वस हो सकते हैं, बोलते ये क्या हो रहा है करके। आपका भला के लिए आपको इंतजार करना है, इंतजार करके देखना है, कुछ अच्छा आने वाला है इसके बाद, हमें कुछ अच्छा आने वाला है, यहाँ पे भी अच्छा आने वाला है। देखो क्या कहते हैं इधर पे, आधीनता स्वीकार करना, और आज्ञा पालन, सबमिशन। बोलते ना आपको क्या करना है? आधीनता, यानी कि आपको स्वीकार करना है अधीनता में रह के। जहाँ पे आप काम करते हो, मालिक का अधीनता में चलते हैं या नहीं चलते आप? मैं आप सबको पूछूं, चलते हैं ना? अभी बच्चे जब छोटी है, कल स्कूल में जाएगा, स्कूल का टीचर का बात तो सुनना पड़ेगा इनको, है क्या नहीं? है ना बेटा?
स्कूल का टीचर से बात को सुन के मान के चलना है, जब भी जाकर टीचर अच्छा मार्क्स देगा, मेहनत करेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा, राइट। यहाँ पे क्या कहते हैं? अधिकारियों के अधीन रहे। किसका? अधिकारी। अधिकारी के अधीन में भी रहना बहुत जरूरी है। अधिकारी हम चर्च में भी देख सकते हैं। पासवान का अधीनता में आपको रहना है। जब पासवान कहता है आपको अधीनता में रहना है, जब आप अधीनता में रहते हैं तो परमेश्वर आपको क्या करता है? आशीष देता है। परमेश्वर क्या करता है? आपको आशीष देता है। इब्रानी का 13-17 में देखो क्या कहते हैं? अपने अगुओं की मानो। किसका? अगुआ। कौन है आपका अगुआ? बिना बिजी है लगते हैं, इधर सुनना, ठीक है भाई, इधर देखना। क्या मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहला? बताओ। अपने नहीं, आप सुना, ध्यान देना। यहाँ पे मैं शुरू में बोला ध्यान देना। बच्चे हैं हमारे बीच में, ठीक है, रहने दो, अच्छी बात है, बच्चे रहना बहुत जरूरी है ना। बच्चे मस्ती करते करने दो, बट आपका ध्यान प्रभु के वचन पे रहना, नहीं तो आप मिस करोगे। प्लेन अगर मिस हो जाएगा तो इंडिया से अगर आते लेट हो गया, प्लेन मिस हो गया तो क्या होता है? किसी का मिस होगा ऐसा? एक बहन कल किसी से हम बात करके था, बोलते हैं उधर एक्सीडेंट हो गया इंडिया में, मेरे को 3 घंटा लेट हो गया तो प्लेन चले गया। और वो रो रही है 10,000 एक्स्ट्रा भरना है। प्लेन मिस मत करो, आपका ध्यान सिर्फ मेरे पास रहना है, किधर भी नहीं जाना है। ओके? अच्छा खेलते खेलने दो, है ना, खेलते खेलने दो उसको, बाद में हम प्यार करेगा उसको, उठा के हम सब जन गले लगाएगा उसको, है कि नहीं? प्रेम करेगा, है ना बच्चे, है ना? हम लोग प्रेम करेगा बाद में। ओके? सो आगे क्या कहता है? पढ़ो इधर। अपने अगुओं को मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। किसका प्राणों के लिए जागते रहते हैं? तुम्हारे। कौन? हम लोग। हम लोग। यहाँ पे क्या कहते हैं? हमारे लिए जो करते रहते हैं ना प्रार्थना, जागते रहते हैं। उनके अधीन में रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं। किसका? तुम्हारे प्राणों के लिए। हमारे प्राणों के लिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं, जाग के रहते हैं। आपका काम है मेरे को यहाँ पे बैठ के सुनना है। ये मेरा वचन नहीं, परमेश्वर का वचन है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। किसको लिखा देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा, मेरे को देना पड़ेगा। हमको, जो हम सुनते नहीं हैं उसको। मेरे बात में सुनेगा तो किसको? देखो, बराबर पढ़ो, बराबर पढ़ो यहाँ से। क्योंकि उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। तुम्हारा गलती करने से मेरे को सजा देगा। तुम नहीं सुनते, तुम लेट आते, तुम्हारा ध्यान फोन में है, मेरे को लेखा देना पड़ेगा, ठीक है? अरे जाने देना, पास्टर को सजा मिलते हैं, मिलने मैं तो ऐश करेगा क्या? क्या कौन सिखाएगा ऐसा? इतना गहराई कौन सिखा रहा है? फ्री ऑफ चार्ज में। उसके बाद कि वे ये काम आनंद से करें। कौन? मैं आनंद से करे तो आप मेरे को मदद करो ना, मैं आनंद से काम करे। फिर ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में से तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हमें ठंडी सांस लेके नहीं रहना है, हमें बोलता है लाभ पाना। जो वचन आप सुन रहे लाभ पाओ। ओके? यूट्यूब में है, वापस जाके सुनो, जब भी आपको लाभ मिलेगा। ओके? उसके बाद हम देखिए क्या कहते हैं, रोमियो 1 से लेके 13 अध्याय में 1 से लेके 5 तक ध्यान से सब सुनना क्या कहते हैं यहाँ, पढ़ो जल्दी से। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। क्योंकि हकीम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। सो यदि तू हकीम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं?
हमें सिर्फ बोलते ना जो आखिरी में जो अधिकारी है उनके बात को हमको मान के चलना है। सब कुछ अगर क्लियर है हमारे अंदर डर बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर बोलते ना हमारे अंदर चोरी रहेगा तो हमें निश्चय डर रहेगा, घबरा के हम चलते रहेगा। अरे उधर से जाएगा तो वो पकड़ेगा क्या हमको, मेरे को ऐसा लग रहा है कोई मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है, पर कोई भी नहीं है क्योंकि हमारा अंदर घबराहट है, डर है, हमने कुछ गड़बड़ किया है इसके लिए हमें डर लग रहा है कि नहीं। उसके बाद वो क्या कहते हैं 4 और 5 वचन में, क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। हाँ क्या है, क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। हाँ परंतु कौन वो सेवक है, किसको, अधिकारी जो है ना, अधिकारी पुलिस ये लोग सब है, वो लोग परमेश्वर का सेवक है, मालूम है, परमेश्वर का काम करते हैं ताकि हम उसके बात को माने। जब हम उसके बात को नहीं मानते उसके विरोध को जाते हैं, हम परमेश्वर का विरोध में जाते हैं, मालूम है। खाली कलीसिया में नहीं बोलते, परमेश्वर ने उनको ठहराया है अधिकारियों को। उसके बाद परंतु यदि तू बुराई करे हाँ तो डर, क्योंकि वो तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है हाँ, कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। किसका काम, बुरा काम करने वाले को लोग क्या देगा, दंड, अब चोरी कर दे तो पकड़ेगा तो क्या है, दंड है। क्या है, चोरी करे तो उसको क्या है, हाँ दंड है ना, पकड़ा जाएगा तो कैसा भी जाओ दंड है, बराबर। तो ध्यान में रखना इस बात को कि वो लोग जो भी काम करते हैं वो लोग परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। आप परमेश्वर का अधीनता में चलना बहुत जरूरी है। 5वां में देखो क्या कहते हैं, इसलिए आधीन रहना न केवल उस क्रोध से हाँ। परंतु डर से हाँ। आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। क्या बोलते हैं आपको, विवेक भी यही गवाही देते हैं। इसलिए अधीन रहना कि केवल उससे क्या, केवल उस क्रोध से परंतु डर से हाँ। आवश्यक है। डर भी रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर डर नहीं है परमेश्वर का तो हम कुछ भी कैसा भी करते रहेगा। कभी देखा है व्यक्ति को ऐसा आपने, बिल्कुल किसी से डरते नहीं है, उसके बाद उसका सजा क्या है, जेल या बर्बादी, है ना, जेल या तो फिर बर्बादी। प्रेरित के काम 5 अध्याय में 29 वचन क्या कहते हैं, तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। एक कौन है ये लोग, एक कौन है, पतरस और यूहन्ना कौन है, परमेश्वर का चेला। अगर प्रेरित के काम में देखने जाएगा तो वो लोग आगे प्रेरित था, ठीक है, वो लोग आगे अपोस्तल था। किसके सामने वो लोग कहता है, किसका अधीनता में रहना है, अधिकारी लोगों के सामने कहते हैं वो लोग, ठीक है। अधिकारी के सामने क्या करके कहना चाहते हैं वो लोग, परमेश्वर के बात को मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अधिकारी लोग इनके बात को मानने को भी नहीं तैयार था, इनके ऊपर झूठा इल्जाम डाला था। हम लोग बाहर है बट कोई कानून को तोड़ रहे नहीं है, परमेश्वर का काम कर रहे हैं। क्या आप में से बाहर है परमेश्वर का काम कर रहे हैं, क्या जो मुझे देख रहे हैं, क्या आप परमेश्वर का काम कर रहे हो? परमेश्वर का काम कैसा है, शुभ समाचार बांटना बहुत जरूरी है, ठीक है, जो है ना, लोगों को प्रेम दिखाना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को क्या प्रेम दिखाना बहुत जरूरी है। जब तक हम प्रेम नहीं दिखाते एक दूसरे को, परमेश्वर का उपस्थित हमारे बीच में नहीं है, ठीक है। हमें हर एक के साथ प्यार मोहब्बत से रहना बहुत जरूरी है। बाइबल ये सिखाता है। पहला पत्रस 2 अध्याय में देखो क्या कहता है, 13 और 15 वचन में कहता है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रभुत्व की आधीन में रहे। हाँ, क्या बोलते हैं, अरे जो भी लोग बोलते ना बाहर है सरकार के काम कर रहे हैं, हमें आधीन में रहना बहुत जरूरी है। कलीसिया में भी साथ साथ में आधीनता में रहना है। जहाँ आप बॉस के पास काम करते हैं वहाँ पे भी आपको आधीनता में रहना है। पीछे से या गलत काम करते हैं बॉस के पास कंपनी में, या आपको बॉस रखेगा, क्या करेगा आपको बॉस, निकाल देगा। टाटा बाय बाय, जाओ भाई,
है ना, टाटा बाबा जाओ अपना घर पे जाके बैठ जाओ जाके। उसके बाद 14 में क्या कहते हैं? हो गया? प्लीज फॉर फास्ट। राजा के इसलिए कि वो सब पर प्रधान है और हकीमों की, क्योंकि वे कुकुबियों को दंड देने और सुकुबियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने से भी बुद्धि लोगों की आत्मीयता की बातें को बंद कर दो। क्या बोलते हैं? आप भले काम करने से जो भी लोग आपका विरोध में रहेगा, वो गलत काम करते हैं, उनको मूर्ख हम बना सकते हैं। आपका काम अच्छा नहीं है ना। जैसे यीशु मसीह जब वो पृथ्वी पे था, वो क्या करके था? अच्छा काम। जो कोढ़े लोग थे, बीमार थे, तो वहां के जो धर्म गुरु लोग थे, वहां के जो लोग थे, उनको क्या किया था? साइड में फेंक दिया था, साइड में रखा था, बीच में नहीं आने हमारे बीच में। यीशु मसीह उनको जाके क्या करता था? चंगाई देता था। क्या करता था? चंगाई देता था यीशु मसीह। और तो यीशु मसीह उनको क्या करता था? गले लगाता था, उनसे प्रेम करता था। ओके, उसी तरह हम देखेंगे रोमियो का 12:17 में देखो क्या कहते हैं? बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। क्या बोलते हैं? बुराई के बदले किसी से बुराई ना पौलुस करो। कहता है, यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहता था हमें वचन में, बोलता है एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल दे। क्या कहते हैं? एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल दे। हमारे देश में और एक बापू है, उसने भी क्या कहा था? बापू गांधी ने कहा कोई एक का हमारा तो वो कहाँ से लिया था वो वचन? बाइबल से। बापू गांधी जी ने ऐसे कहा था, राइट, कि एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल दो। हाँ, तो यहाँ पे हमें बोलते हैं ना कि जो भी हमारे साथ दुष्ट करते तो हमें दुष्ट नहीं करना, दुष्ट का काम नहीं करना। वो मुझे गाली दिया, वो मुझे ऐसा किया, तो मैं भी ऐसा क्यों नहीं करूं करके जाओ उसके सामने। होते हैं ना कई बार, उसने मेरे को भाव नहीं दिया, उसने मेरे को पूछा नहीं, उसने मेरे को ज्ञान नहीं दिया, तो मैं क्यों देखूं? मुझे याद है कई साल पहले की बात है, 2004 या 5 की बात है। बार बार हर साल वो बता रहा था, बोलते मैंने एक प्रभु का सेवक को मेरे मिला था उधर एयरपोर्ट पे, और मैं भी उधर था, और वो मेरे सामने से गया, मुझे देख के गया और मेरे को बात नहीं किया। ऐसा होता रहेगा आपको किसी ना किसी के साथ ना। उम्र होने के बाद, अभी मेरा भी उम्र थोड़े दिनों महीने में 60 हो जाएगा, ठीक है। मैं चश्मा डाल रहा, क्यों डाल रहा है चश्मा? ताकि दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए डाल रहा है, बराबर। अगर उस व्यक्ति अगर समझो दूर है, मेरे को नहीं दिखाई दे रहे बराबर से, को नहीं करते, तुमने देखा मेरे को, तो तुम क्यों नहीं आया मेरे को मिलने? अगर आपने मेरे को देखा, मैं दूर है, तो आप मेरे को मिलने क्यों नहीं आए? सच में मेरा आंखें में कमजोरी है, मैंने नहीं देख पाया आपको, तो आप क्यों नहीं आए? आपके अंदर क्या लगा? वो बहुत बड़ा हो गया क्या? क्या वो बहुत बड़ा हो गया क्या? ऐसा आएगा ना क्या? ऐसा नहीं करना है हमें। उस दूर देखा, जाओ मिलो, नो प्रॉब्लम। हो सकता है उसका पास कोई समस्या रहेगा, जाओ मिलो, बात करो उससे, अच्छा रहेगा। पहला पत्रस 2:18 में देखो क्या कहते हैं? हे सेवकों, हर प्रकार का भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। स्वामियों का अधीन रहो, हर प्रकार का। स्वामियों का अधीन रहना बहुत जरूरी है, टीचर का अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। यू नीड टू ओबे योर क्लास टीचर, है ना। तो उसके बाद ना केवल भलों और नम्रों के, पर कुटिलों के भी। हाँ, हर एक का हमें अधीनता में रहना है। जो भी आपको तंग भी करता है, अधीनता में रहना है, नहीं तो क्या होएगा मालूम है? हम सबको घर पे जाना पड़ेगा। मत्ती 22 अध्याय में देखते हो क्या कहते, हम जल्दी खत्म करेगा अभी। उसने उनसे पूछा, ये मूर्ति और नाम किसका है? हाँ, अभी देखो मेरे पास एक सिक्का है, ओके, $1 का। आप सबको पता है हांगकांग डॉलर में सिक्का क्या है, अपना इंडिया का पैसा में क्या सिक्का होता है, बराबर। यहाँ पे क्या है दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको? फूल है, पीछे बाजू $1 का निशान है, बराबर। $1 का निशान है। आपके पास है फूल है, आपके नोट में कॉइन में फूल है, ठीक है, ओके। यीशु के पास इसी तरह बात हो रहा है, बोलते यीशु मसीह बोलते ये कॉइन में किसका चित्र है? कैसर का। कैंसर का। अरे वाह, आप बाइबल पढ़ा, इसका मतलब कैसर का चित्र है। और बोलते केसर का है तो केसर को दे, हाँ, जो परमेश्वर जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को।
क्या आज आप परमेश्वर को देने आए तो परमेश्वर को दो, ठीक है। अगर आज आप परमेश्वर को देने आए, दो परमेश्वर को आप पूरा, ठीक है। सरकार का जो है सरकार को दो। क्या है सरकार का मतलब, क्या है टैक्स। सरकार का मतलब क्या है? चर्च का मतलब क्या है? टैक्स है ना, वो भी 10 हिस्सा, दसवां दशमांश। समझ में आ रहा है? दशमांश बोलते हैं उसको। क्या हम दशमांश दे रहे हैं? ओ हमारे पास बचते ही नहीं पास्टर जी, आपको पता नहीं क्या, हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है, बचते ही नहीं। प्रॉब्लम रहेगा जिंदगी भर तक, प्रॉब्लम जिंदगी भर तक रहेगा। उसका काम बढ़ते जाना है, उसका काम को देते जाना है। कभी कभी हमारा सोच ऐसा रहेगा, हम इंडिया से आए ना पास्टर जी, हमारा चर्च बहुत गरीब है। क्या? हमारा चर्च बहुत गरीब है। आपके जुबान से जो शब्द निकला ना, गरीबी रहेगा आपका चर्च। आपके जुबान में क्या है? क्या है? सामर्थ परमेश्वर की। क्या है? हमारी जुबान अभिषेक है। अभिषेक का है। अभिषेक्त होती है, जो भी हम अपनी जुबान से बोलते हैं, हमारी जुबान के द्वारा सामर्थ निकलती है। सामर्थ निकलते, कोई बुरा है तो बुरा है, हाँ, गरीब अगर बुरा- गरीब है तो गरीब है। हाँ, ऑफ कोर्स हम बोलते, जो भी हम बोलते वो होता है। गरीब है तो गरीब ही है। चर्च गरीब रहेगा आपका इंडिया में। मेरा घर बहुत गरीब है, मेरे को यहाँ से 10 कमाते हैं ना, मैं वहां पे भेजेगा, यहाँ पे नहीं भेजेगा। मैकडोनल्ड में तो तुम जाके खाना तो खाते हो, खाते कितने हैं मैकडोनल्ड में खाना खाया? KFC में कितने ने खाना खाया? अभी तक नहीं गया मैकडोनल्ड में? कभी नहीं गया? ठीक है, हम आपको लेके जाएंगे एक दिन, ओके। कितने मैकडोनल्ड में खाया इधर? हाथ उठाओ ना यार। कभी नहीं खाया? KFC में नहीं खाया कभी? अच्छा लगेगा। क्या यार, क्या बात करते हैं। ठीक है, तो शर्म आते है हाथ उठाने के लिए। ओके सुनो, यहाँ पे सुनो, अगर आप मैकडोनल्ड में जाके खाना खाते हो, पैसा कहाँ पे जाके देते हो? KFC में? मैं आपको भी पूछ रहा हूँ, जो मुझे देख रहे हैं, जब आप मैकडोनल्ड में क्या खाते हो, क्या KFC में पैसा देते हो? वचन यहाँ पे सुनते हो, इंडिया में पैसा देते हो। क्या हमारा बोलते ना बुद्धि है? क्या हमारा पास्टर यहाँ पे बहुत हांगकांग में धनवान चर्च है। नहीं भाई, आप लोग क्या काम करते आप जानते हैं? क्या काम कर रहे हैं आप? क्या काम कर रहे हैं आप? घर का काम कर रहे हैं। कितना पैसा आएगा इधर बोल के? कितना पगार है? 4,000 पगार है, 4,500 पगार है, 3,500, कितना पगार आएगा? इधर रेंट है, बहुत कुछ है यहाँ पे, है क्या नहीं? ये आप जब देगा तो आशीष रहेगा यहाँ पे, एकदम आप ही नहीं देगा। आप यहाँ पे वचन हमको सबको मालूम है, सिर्फ केसर का केसर को देना है, परमेश्वर का बट मिलते नहीं है, परमेश्वर का दिया नहीं जाता। अप्पा पप्पा पास्टर, मेरे पास बहुत परेशानी है, मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, और उसको देना जरूरी है। ये सीखो आज, खाली बोलो मत। ये वचन है ना, हमको पता है, बट हम बोलते जाते हैं। व्यवस्था विवरण में देखो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना है यहाँ पे। और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की, जो वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा, न माने व उस न्यायी की न सुने, तो वो मनुष्य मार डाला जाए। क्या कहते हैं? वो मनुष्य मारा जाएगा करके कहते हैं। पुराने नियम में वो याजक जब ठहरता था वहां पे, उसके बात को नहीं सुनता था, वो मर जाता था। वो ये पुराना नियम, मैंने बोलता मरना करके नहीं, बट पुराना नियम में इस तरह से कानून था। याकूब में देखो क्या कहते हैं, 2:10 में देखो, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वो सब बातों में दोषी ठहरा। क्या? सब बातों। हम चर्च में तो आते हैं ना पास्टर, एक बात में भी अगर हम मिस हो गया, सब बात में हम दोषी ठहरा। क्या सीख रहे हैं आज आप? क्या आपको आज समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है?
आधीनता में रहना है, मालूम है? खाली हम बड़े बड़े बात करना नहीं है, हर एक जगह में हमको क्या करना है? आधीनता में रहना है। जब तक हम आधीनता में रहने को नहीं सीखते वहां पे हमारे पास समस्या है। ये वचन लेके हम बंद करेंगे आगे। 13 अध्याय 41, 43 देखो क्या कहता है? मनुष्य कौन है? मनुष्य यानी कि आप और मैं, राइट? आप और मैं, यीशु मसीह यहाँ पे क्या बताना चाहते? देखो, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा। किसको इकट्ठा करेगा? कुकर्म करने वाले, जो कुकर्म करने वाले, जो धोखा देने वाले, जो गलत काम करने वाले, जो भी कुछ गलत करते उसको क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। उसके बाद और उन्हें आग के कुंड में डालेगा। किधर? आग के ओए ओए ओए, वो जिन्हें सुना रहेगा स्वर्ग और नरक। यहाँ पे कहते हैं आग के कुंड में डालेगा, मनुष्य को बोला है। उसके बाद वहाँ रोना और दांत पिसना होगा। क्या होगा वहाँ पे? वहाँ पे रोना और दांत पिसना। अरे तौबा 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 करते चिल्लाते रहेगा, ए प्रभु ए प्रभु ए प्रभु, एक मौका दे मेरे को एक मौका दे। मौका नहीं है उसके, उधर जाएगा। वहां पे मौका बिल्कुल नहीं है, मौका यहाँ पे ही है जब तक आप और मैं जिंदा है। उसके बाद उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेगा। कौन चमकेगा? धर्मी। धर्मी बोलते हैं हर एक बात को मान के चलता है, वो सूर्य के नाई चमकेगा। उसके बाद जिसके कान हो वो सुन ले। जिसके कान हो वो सुन ले। कितने जन के पास कान है? एक ही आवाज है, हाथ उठा। कितने जन के पास कान है? एक दूसरे को देख के कहो तुम्हारे पास कान है करके। तुम्हारे पास अभी बोलो, एक दूसरे को देख के बोलो मेरे पास कान है। मैंने सुना। आप भी वहां पे जो मुझे देख रहे हैं, मेरे पास भी कान है, मेरे पास भी कान है, मैंने भी सुना। प्रभु का धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे। हम सभा को खत्म करने से पहला प्रभु भोजन में लेना है, तो मैं यहाँ पे प्रार्थना करके इनको बंद करने के लिए देख रहे हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, जो मुझे आज देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब में। पिता धन्यवाद देते प्रभु जी, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। धन्यवाद देते जो वचन हमने सुना सीखा पिता, वो वचन हमारे जीवन में काम करने देगा। धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।